कि एक गुरु आ गए। वो गुरु जैसे ही आए, वो चरणों में गिर पड़ता है। सुना है आपकी चर्या के बारे में, सुना है आपके तपस्या के बारे में, और सुना है आपकी वाक सिद्धि के बारे में। आप जो बोलते हैं वो सच हो जाता है। जिनकी वाक शुद्धि होती है उन्हीं की वाक सिद्धि होती है। गुरुओं के वचन सिद्ध इसलिए होते हैं क्योंकि वो अपने वचनों को शुद्ध करके बोलते हैं। और आप कई बार कुछ भी बोल देते हैं और कई बार अपने ही वचनों को आपको वापस लेना पड़ता है कि हाँ, हमने जो बोला था वो ठीक नहीं था, वापस कर दो। क्यों? आपने तोल मोल के नहीं बोला, आपने हित मित्र प्रिय के रूप में नहीं बोला, आपने इन क्रोध लोभ भीर उत्हास इनसे बच के नहीं बोला, आपने आगमानुकूल नहीं बोला। इसलिए आपको अपनी बात को वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आज का विषय थोड़ा गहन भले ही है, लेकिन बहुत व्यावहारिक भी है। यदि इस विषय को यदि आप काम करना सीख जाओगे तो आपकी विश्वसनीयता भी उतनी बढ़ सकती है एक दिन जाकर के, जो विश्वसनीयता तीर्थंकरों की आज विद्यमान है उनके जाने के बाद भी। तो बस वो चरणों में गिर पड़ता है, पिता भगवान सुनते हैं आप तो अंतर्यामी हैं। अब हो सकता है वो गुरु ऐसे होना, आम लौकिक गुरु भी हो सकते हैं, उदाहरण मात्र है। आप तो अंतर्यामी हैं, मैं जीवन में जो कुछ भी कमाया है आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा, बस आप मेरे बेटे को सच बोलना सिखा दो। वो गुरु कहते हैं तुम क्या समर्पित करोगे? मैंने सब कुछ अर्पित किया तब मेरा रूप ये हो पाया, और कहीं ऐसा ना हो तुम्हारे समर्पण को मैं ग्रहण कर लूं तो मेरा रूप तुम्हारे जैसा हो जाए, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। रही बात तुम्हारी समस्या, उस समस्या पे अपन काम करने का प्रयास करेंगे। आप जो चाहो मैं करूंगा, आपकी सेवा करूंगा, सब कुछ करूंगा। गुरु कहते हैं सेवा तो उसको करानी पड़ती है जो अपना काम खुद नहीं कर पाता। एक बीच में समय अपना भी ऐसा आया जब खुद का काम खुद नहीं कर पा रहे थे तो सेवा को सहन भी करना पड़ा। तो गुरु कहते हैं मैं प्रयास करूंगा, लेकिन ये प्रयास तुम छोटे छोटे रूप में बचपन से करते तो आज तुम्हारे लिए मेरे सामने इस प्रकार की दीनता नहीं लानी पड़ती। हाँ, गलती तो हो गई है, लेकिन अब क्या करें? अंतिम उपाय आप ही हैं, बचा लो मेरे वंश को। 1 साल के लिए इसको मेरे पास रखना पड़ेगा। 1 साल तो क्या, आप तो पूरे जीवन भर रख लो, क्योंकि वैसे ये समाज में जीने लायक बच्चा नहीं है। बात बात पे झूठ बोलता है, कोई इस पे विश्वास नहीं करता, और विश्वास नहीं है तो समाज में कोई इसकी बात नहीं। आप तो जीवन भर रख लो, रह जाए तो। मैं जीवन भर किसी को मानना नहीं चाहता, लेकिन यदि उसका जीवन स्वयं बंध जाए तो उसके लिए 1 साल के लिए प्रयास तो कर सकता हूं। बहुत कृपा होगी आपकी, रख लो। ठीक है, उस बच्चे को बोल दिया देखो सुनो, बड़ी मुश्किल से तेरे जीवन को संभालने के लिए ऐसे गुरु मिले हैं, उनकी खूब सेवा करना, खूब वैयावृत्ति करना, हर चीज को मानना, उनकी हर बात का ख्याल रखना। समझ गए ना? हाँ हाँ। अब जिसको बात बात में झूठ बोलना आता है उसको ये झूठ बोलना भी कौन सी बड़ी बात की हाँ हाँ। ऐसे एक बार हुआ, किसी ने पूछा क्यों तुम शराब पीते हो? नहीं। सिगरेट पीते हो? नहीं। तंबाकू खाते हो? नहीं। माता पिता की सेवा करते हो? हाँ। मंदिर जाते हो? हाँ। पूजन अभिषेक करते हो? हाँ। अरे वो सोचा कि क्या हर चीज में इतना गलत चीजों के, हर चीज में नहीं नहीं बोलता है, अच्छी चीजों में हर में हाँ हाँ बोलता है, तो तुम्हारे पास एक आध कोई बुराई है क्या? हाँ। कौन सी है? मैं झूठ बोलता हूं। अब मात इतनी सी बुराई उसकी अभी तक बताई गई सारी अच्छाई पर पानी फेर गई। किस बात की कीमत? अब वो जो बोल रहा है कि मैं हाँ हाँ और ना ना, ये भी सब झूठ ही तो बोल रहा है।
अब क्या कीमत उसकी। तो उस बेटे से बोल दिया जाओ बहुत सेवा करना। हाँ हाँ बिल्कुल, ऐसे उसने बोल दिया, क्योंकि जिसको अभी तक झूठ का संस्कार इतना स्थायी हो चुका है वो हर बात को हाँ करेगा। सोचा 1 साल के लिए कम से कम इनकी टोका टाके से छुट्टी तो मिल जाएगी, जाते हैं। और आजकल बच्चे घर से बाहर और पढ़ाई के लिए किस लिए जाते हैं, इसको भी आपको परख करने के लिए सच से साक्षात्कार करना पड़ेगा। नांदेड़ है, औरंगाबाद है, पुणे है, लातूर है, ये महाराष्ट्र के एजुकेशनल हब माने जाते हैं। और इन एजुकेशनल हब में एजुकेशन देने वाले कई टीचर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स हम लोग के पास आए हैं। उनके जब कटु अनुभव हम लोगों ने सुने तो उन्होंने कहा, महाराज 70 से 80% बच्चे तो सिर्फ फ्रीडम के लिए इन जगहों पर आते हैं, आजादी के लिए, क्योंकि घर के बंधन से वो ऊब जाते हैं। हर चीज का बंधन है, कितना मोबाइल चलाते हो, रात को लेट क्यों सोते हो, नेट पे ज्यादा क्यों रहते हो, चैटिंग क्यों करते हो, डेटिंग क्यों करते हो, सेटिंग क्यों करते हो, तमाम तरह के टिंग 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 होती जाती है। जब उससे वो थक जाते हैं तो पहुंच जाते हैं हमें अब पढ़ाई करने जाना है। पिता सोचता है कम से कम पढ़ाई में लग जाएगा। हाँ, कौन सी पढ़ाई में लग जाएगा आपको पता नहीं है अभी। तो कह दिया उसको, जा रहा है अब वो। लेकिन वो गुरु भी पहुंचे हुए गुरु थे। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद सभी नीतियों का यथा समय प्रयोग किया और उसके अंदर सच बोलने की आदत धीरे 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 धीरे, जैसे वो सकोरा होता है नया, कुम्हार के यहाँ से बन करके आया, उस पर यदि एक बूंद पानी की छोड़ोगे पूरा वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और छोड़ोगे और एब्जॉर्ब कर ले। जब तक उसको तृप्त करने लायक पानी नहीं मिल पाता तब तक वो बूंद छोड़ते ही गायब हो जाती है। और जब वो तृप्त हो जाता है तब लगता है कि हाँ इसमें हमने पानी डाला है, अब वो दिखने भी लग गया है। ऐसे वो धीरे धीरे उसके पहले अंदर प्यास जगाया जा रहा है, और प्यास जगाने के बाद किस चीज की प्यास है जब वो दी जाती है तो उसका पूरा परिणाम भी सामने आता है। आप लोग ऐसे हैं कई बार बिना किसी मतलब के किसी को भी सलाह दे बैठते हैं, और फिर जब वो आपकी सलाह की किरकिरी करता है तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता। फिर लगता है ये कुछ जानता तो है नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो मानता भी नहीं है, ऊपर से तानता अलग है। तो फिर कैसा लगता है, मैंने बिना मतलब सलाह दे डाली। अपनी अच्छी चीज की कीमत यदि पात्रता बनाए बगैर और पात्रता देखे बगैर दोगे तो आप अपनी अच्छी चीज को बर्बाद कर लोगे। तो बस हुआ ऐसे ही, भेज दिया उसको। वो पात्रता भी तैयार कर रहे हैं, उसके अंदर सच बोलने की निष्ठा बात भी पैदा कर रहे हैं। धीरे धीरे करते 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, पूरे 12 महीने हो गए। गुरु को लगा सच बोलने की सीख मुझे इसमें देनी थी, लेकिन उससे बड़ा सच ये है कि मैंने इसके पिता से 1 साल की अनुमति मांगी थी और 1 साल पूरा हो गया है, और मुझे लगता है इसमें काफी सुधार भी आया है। बेटा तुम्हारा 1 साल हो गया है, अब तुम्हें अपने घर जाना है। हाँ हाँ, और भी रुक सकता हूं ना? नहीं नहीं, तुम्हारे पिता से 1 साल की अनुमति ली थी, वो हो गया है, फिर बाद में देखेंगे, अभी तुम्हें घर जाना है। जो आज्ञा गुरुजी। जाने से पहले मैं तुमसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हाँ पूछो। जब तुम यहां से घर जा रहे होगे और तुम्हें रास्ते में एक नोटों से भरा हुआ बटुआ मिल जाए, पर्स मिल जाए, तो तुम क्या करोगे? ये प्रश्न उस गुरु ने उस शिष्य से पूछा। शिष्य पूछता है, सच बताऊं गुरुजी? अरे तो पूछ क्यों रहा है, तूने तो 1 साल तक सच बोलने की तालीम ली है, तब ये क्यों कह रहा है कि सच बताऊं गुरुजी? नहीं नहीं मतलब हाँ हाँ बोलो क्या? यदि मैं यहां से रास्ते में जा रहा होऊंगा और रास्ते में एक पर्स मिल जाएगा और कोई देख नहीं रहा होगा तो मैं उसको उठा लूंगा। गुरु कहते हैं, तूने 1 साल में मेरी मेहनत से सच बोलना तो सीख लिया,
लेकिन सत्य निष्ठा अब तेरे से कोसों दूर है। सच बोलना और सत्य निष्ठा होना, इन दोनों में अंतर है। तेरे मन में क्या है वो वचनों में लाना तो सीख लिया, लेकिन सही क्या होना चाहिए था वो अभी लाने के लिए तेरे लिए कुछ वर्षों की पढ़ाई और आवश्यक है। हम भी ऐसे कई सच बोल डालते हैं जिससे अविश्वास और बढ़ जाए, जिससे विप्लव और बढ़ जाए, जिससे विवाद और बढ़ जाए। ऐसे सत्य को भी आगम में सत्य नहीं कहा गया। इसलिए अनुवीची भाषणम पर पंच, ये पंचम जो बिंदु रखा है, ये पांचवा बिंदु भी महत्वपूर्ण है। चार का तो तुमने त्याग कर दिया, क्रोध का, लोभ का, भीरुता का और हास्य का, लेकिन अनुवीची भाषण नहीं बोल रहे हैं, आगमानुकूल नहीं बोल रहे हैं। आगम में कहा गया चोर को चोर कहना भी असत्य है।